करुणा का सागर ऐसा दयालु संसार में और दूसरा कौन होगा। आप ही सोच लो, यदि आपके ऊपर कोई हमला करने आए तो आप आपकी आरती उतारोगे उसकी, या उससे मिल करके मुकाबला करोगे? आप तो मुकाबला के तैयार हो जाओगे। लेकिन कन्हैया कितना बड़ा दयालु है, मारने के लिए आई थी कन्हैया को पूतना, लेकिन पूतना को तो शायद मुक्ति प्रदान कर दीजिए, मुक्ति दे दीजिए। और सुखदेव जी के नेत्र खुले और तुरंत खड़े हुए, बोले और सुना, बोले ऐसे श्लोक सुनना है तो अपने पिताजी के पास जाइए। तो सीधे सुखदेव जी के पिताजी के पास आ गए। अब विचार किया, मेरा बेटा तो आ गया। दुनिया वाले ये कहेंगे कि सुखदेव जी ने अपने बेटा को योग्य समझा भागवत के लिए, इसलिए उसको पढ़ा दिया और दूसरों को नहीं पढ़ाया। तो अब इसकी परीक्षा, और भागवत का अधिकारी वही होता है जिसने काम को जीता हो, क्रोध को जीता हो, जिसे कभी क्रोध ना आए, ऐसा वक्ता श्रेष्ठ होता है। तो भगवान फोन किया सुखदेव व्यास जी ने, कहा जगत जननी मां सीता मैया के क्या बोलते हैं, नैयर, बोले वहां के हरिलाल की। नैयर समझ गए होंगे ना, जनकपुर में सीता जी के पिताजी को फोन किया व्यास जी ने, ऐसे ऐसे मेरा पुत्र आ रहा है, इसकी अच्छे ढंग से परीक्षा लेना, इसने काम को जीता है कि नहीं, क्रोध को जीता है क्या। बोले ठीक है महाराज, चिंता मत करो, बढ़िया तरह से परीक्षा लें। सुखदेव जी को भेज दिया, गए जनक के द्वार पर, और वहां पहरेदार खड़े हुए थे बाहर। जाकर के सबको नमन किया, प्रणाम किया पहरेदारों को, और कहा कि अपने महाराज जनक से बोल दो कि व्यास नंदन सुखदेव में आया हूं और उनसे वेदांत की शिक्षा पाना चाहता हूं, शास्त्र पढ़ना चाहता हूं। बोले ठीक है, हम अभी पूछ के आते हैं और जैसा उनका आदेश होगा वो आपको सुना देंगे। द्वारपाल वापस आए जनक जी से समाचार सुन करके और लेकर के, और कहा महाराज अभी हमारे महाराज जो है ना काम में व्यस्त हैं, इसलिए आपको 2-4 दिन रुकना पड़ेगा यहीं पे। आदेश है ऐसा हमारे जनक महाराज का। सुखदेव जी महाराज वहीं खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि उन्हें कुछ पाना है, और भैया अगर कुछ लेना है, कुछ पाना है तो कुछ होना तो पड़ेगा।